सज्जनों, जय श्री राम। आइए भक्ति भाव के साथ पुनः परात्पर ब्रह्म चराचरपति आनंद कंद कौशलेंद्र भगवान श्री राम के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और स्वयं की वाणी को, अपनी क्षमता को, समय को और इस जीवन को धन्य बनाएं। पुनः गोस्वामी जी की वही विनय पत्रिका से ही बहुत सुंदर पद, विश्वास एक राम नाम को। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया, मन को इधर उधर घुमाया, लेकिन जितना आसान और जितना फलकारी प्रभु श्री राम का नाम, उनका औदार्य, उनकी करुणा कृपा लगती है कि अन्य जगह मन टिकता ही नहीं। तो आइए इसी भाव को लें, बीच बीच में थोड़ा सा उसका अर्थ भी चलता रहेगा, मूल पद का आनंद लें। कि विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को। मेरे मन की क्या दशा है, ये दुष्ट मन कहीं अन्य जगह विश्वास जमाता ही नहीं, मानत नहीं परतीति अनत, ऐसो ही स्वभाव मन वाम को, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जैसे लोग कहते नहीं कि जो कुछ विद्या ने लिखी छठी रात के अंक, तो राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। तो कहते हैं कि छठी के दिन ब्रह्मा जी ने, विधाता ने, उस करतार ने हमारे आपके किस्मत का फैसला, अच्छा बुरा जो कुछ करना था कर दिया। गोस्वामी जी उसी भाव को पुष्ट कर रहे हैं। पढ़िबो पढ़ो न छठी छमत, हमारे छठी के दिन लगता है विधाता जी ने मुझे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अन्य छंद उपनिषद आदि पढ़ने के लिए मेरे किस्मत में लिखा ही नहीं। तो मुझे भी लगा कि कामतर की भांति, कल्पतर की भांति एक राम नाम मिला है, मैं इसका आलंबन नहीं छोड़ूंगा। पढ़िबो परौन छठी छमत, ऋग यजुर अथर्वण साम को, और व्रत तीरथ तप सुनि सहमत। मन सहम जाता है, कौन व्रत करे, कितना शरीर को गलाएं, कितना तीर्थाटन करें, पैर को थकाएं, इधर उधर भटके, और कितनी तपस्या कर लें कि स्वयं को सुखा दे, उससे यह नहीं होगा। पच मरे करे तन छाम को, पच पच मर करके, और शरीर को कौन गलाए, शरीर को कौन नष्ट कर ले। पढ़िबो परो न छठी छमत, ऋग यजुर अथर्वण साम को, व्रत तीरथ तप सुनि सहमत, पच मरे करे तन छाम को, विश्वास एक राम नाम 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 को।
वाह, क्या भक्ति का भाव मनोहर है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कलयुग में पहली बात तो इतने संकट हैं, इतनी बाधाएं हैं, और कदाचित आप कुछ कर्मकांड की तरफ बढ़ना भी चाहें तो आधीन सुसाधित दाम की, हर जगह दाम खर्च ही लगेगा। इतना पैसा हो जाए कि आप बड़े यज्ञ हवन और जो है बड़ा सत्संग सम्मेलन करा लीजिए। और पुनः वही बात आई, ज्ञान विराग जोग जप तप करते रहिए तो भय क्या है, भय लोभ मोह कोह काम को। कर्म जाल कलिकाल कठिन, कर्म जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को। ओ ज्ञान विराग जोग जप तप, भय लोभ मोह को है काम को। विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को। अब गोस्वामी जी अपने मन की बात कर रहे हैं। भाई देखिए, मेरा मत तो यही है, आप लोग जो भी सोच सकते हैं, हर कोई सोचने के लिए और अपना मत रखने के लिए और अपना पंथ निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सब दिन सब लायक गुण गायक, रघुनायक गुण ग्राम को। कह रहे हैं सर्वकालिक और सर्वतो भावेन, भगवान श्री राम के नाम का गुणानुवाद ये आनंदप्रद भी है और कल्याणकारी भी है। इसीलिए मैंने अपने आप को श्री राम नाम रूपी कल्पतरु के नीचे अपने आप को सुरक्षित कर लिया है कि अब मुझे घोर घन घाम अर्थात तेज धूप अथवा कड़े ठिठुरन युक्त ठंड का कोई भय नहीं है। बहुत सुंदर भाव है। सब दिन सब लायक भव गायक, रघुनायक गुण ग्राम को। और बैठो नाम काम तरुतर, बैठो राम काम तरुतर, भय घमुन घोर घन घाम को। विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को। अंत में कह रहे हैं गोस्वामी जी इस पद का अंतिम बंद कि कौन जानता है, ये सब शास्त्रीय पौराणिक अथवा धर्माचार्यों की मर्यादा है कि वो जो कह रहे हैं मान लिया जाए और विश्वास कर लिया जाए। क्यों? कि हमारा आपका ज्ञान बहुत कम है और जीवन तो निहायत क्षणभंगुर और अस्थायी है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। तो शास्त्र को प्रमाण माना जाए, लेकिन फिर भी गोस्वामी जी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि कौन जानता है कि मृत्यु के उपरांत कौन यमपुर जाएगा, कौन स्वर्गलोक को जाएगा और कौन परम धाम को परम गति को प्राप्त होगा। को जाने को जई है यमपुर, को सुरपुर और परधाम को। लेकिन मेरी अपनी धारणा है कि तुलसी बहुत भलो लागत, तुलसी बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। इस संसार में मेरा जीवन
प्रभु श्री राम नाम का और प्रभु श्री राम का गुलाम बन जाए, मुझे तो इससे अच्छा कुछ कल्याणकारी और आनंदप्रद लगता नहीं। को जाने को जय है यमपुर, को सुरपुर परधाम को जाने को जय है यमपुर, को सुरपुर परधाम को। तो तुलसी बहुत भलो लागत, तुलसी बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को विश्वास, राम नाम को विश्वास, एक राम नाम को विश्वास, एक राम नाम को विश्वास, विश्वास एक राम नाम को विश्वास, 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 एक राम नाम। प्रभु श्री राम हमारे आपके सबके हृदय में भक्ति का संचार करें, अपनी करुणा का संचार करें, हम लोगों के जीवन को, हम लोगों के समय को सफल बनाएं और इस कसाय कलमश से युक्त इस समय का प्रक्षालन करते हुए, हम लोगों के मनोमालिन्य को दूर करते हुए जैसे तैसे ही करके अपने भक्त के चरण शरण करें। यही उनसे प्रणत निवेदन है, वही इनसे आर्त याचना है। भगवान श्री राम हमको आपको अपने चरणों के प्रति लगाए हैं, अपनी निर्मल निर्भरा भक्ति प्रदान करें और हमारा आपका जीवन सफल हो। अन्यथा तो जैसे गीता का 8वां अध्याय, हमने कई बार इसका उदाहरण भी किया है कि कहते हैं कि माम उपेत्य तु कौन्तेय दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। भगवान कहते हैं जो मेरे चरण शरण हो लेते हैं वो इस दुखालय और अशाश्वत संसार को क्या कहा? दुखालयम अशाश्वतम। इस दुखालय और अशाश्वत क्षण भंगुर संसार में बार बार नहीं भ्रमित होते, इसमें नहीं पड़ते हैं। इस संसार सागर को पार करके मामुपेत मुझको प्राप्त कर लेते हैं और संसिद्धिम परमाम गता है, क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त ऐसे महात्मा जन अंततः मेरी गति को प्राप्त होते हैं, संसार सागर से तर जाते हैं। इस दुखालय और अशाश्वत संसार अथवा कहिए पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्नी जठरे शयनम, ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। इस बार बार जन्म मरण के बंधन को काट करके परम गति के उत्तराधिकारी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि को जाने को जई है जमपुर को, अरे भाई नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा कि मुक्ति मिल जाए, कौन जानता है। कबीरदास जी का वही दोहा कि उतते कोई न आवई जाते पूछू धाय, हाँ इतते सबही जात हैं भार लदाए लदाए। तो जाने वाला कोई लौट के आया नहीं जिससे पूछू भैया स्वर्ग का स्वरूप क्या है, नरक का स्वरूप क्या है और क्या मुक्ति का भी दर्शन किया। हाँ इधर से जरूर लोगों को देख रहे हैं कि कोई 5 मकान 10 मकान 50 गाड़ियां 1 अरब रुपया, कितना मने इतने सबही जाते हैं भार लगाए। इन्हीं भौतिक उपलब्धियों के जंजाल में उलझा करके जीवन को नरक बना दिया है। क्या प्रबल माया है ईश्वर की। तो वही भगवान श्री राम, वही मायापति हमारे आपके अंदर अपनी भक्ति का संचार करें और जहां तक संभव हमको आपको अपनी माया से बचाएं, परम तत्व के अधिकारी बनाएं।
इसी याचना और मंगल कामना के साथ जय श्री राम।